हेलो एवरीवन। आज आम देखा मनुष्यता जोड़ा को लिखिं मैथिली शरण गुप्ता। कवि परिचय देखा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। मैथिली शरणकर जन्म चिरगांव झांसी ठारे 1886 रे हेइथिला। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। तांकर पढ़ा घरे ही हेइथिला। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छी ज्ञान प्राप्त किया। तांको हिंदी छड़ा संस्कृत, बंगला, मराठी एवं इंग्राजी भाषा मध्य बुझुथिला। बचपन से ही वे कविता लिखते लगे थे। पिला बेलरू ही तांके कविता लिखुथिले। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तांको जीवन कालरू ही तांके राष्ट्रपति भावरे प्रसिद्ध हेले। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। गुप्त जी का परिवार राम भक्त थे। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपनाने काव्य का आदर्श बनाया। भारतीय जीवन रे तांके काव्य को आदर्श, इतिहास और सांस्कृतिक भाव में बनाइथिले। स्नेह, प्रेम, दया, उदाचार आदि मानवीय भाव को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। तांके स्नेह, प्रेम, दया, उदाचार आदि सबू को मानवीय भाव रे साहित्य रे उजागर करिथिले। एबे आमे देखिबा कविता रे कौन अछि ना। इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को महान बनी हवा पाई एठी कविता रे प्रेरणा दिया जायछि। कवि कहते हैं, जिसने इस धरा पर जन्म लिया है एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। कवि कहउछंती जे जो माने भी ए धरा पृष्ठ रे जन्म नहीं छंती दिने ना दिने अवश्य मरिबे। इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। एथिपाई कवि कहउछंती जे आमको मृत्यु को केबे मध्य डरिबा कथा नहीं। हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाए। आमे एमिति भावरे मरिबा जे मरिला परे मध्य अमर हे रहिबा। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी। अर्थात मरने के बाद कहीं यादें नहीं, कोई याद नहीं करेगा। जदि आमे सत्कर्म करिबा नहीं ताहाले आमको सुमृत्यु हब नहीं। अर्थात आमे मरिला परे आमको के मध्य मने रखिबे नहीं। जो व्यक्ति दूसरे के काम आता है वो कभी मरता नहीं है। जो लोक अन्यर काम रे आसे सी केबे मध्य मरि न थाए। अर्थात सबु बेले से अमर थाए। व्यक्ति वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। व्यक्ति जे कि निज पाई केबे मध्य बंचिब नहीं। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। पशु माने जेमिति की खाली मरु ही थाउछंती सही प्रकार प्रवृत्ति मनुष्य मध्य भी देखा देइछि, जोटा कि ठीक नुहे बोलिका कवि कहउछंती। मनुष्य को
तो मनुष्य के मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। मनुष्य मनुष्यर साहाଯ୍य करिवारे प्राण देदवा कथा बोलेका कविता कवि कहते। संपत्ति के लोभ में पड़कर हम गर्व से नहीं इठलाना चाहिए।